सर 4 एग्जाम हो गए हैं। 4 हो गए, ओके। साइंस साइंस हो गया आपका? यस सर, आज ही था। आज ही था, ओके। कैसा हुआ साइंस? सर बहुत अच्छा हुआ। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी कब तक एग्जाम फिर आपके खत्म होने वाले होंगे? आपको तो फिर 4 एग्जाम तो हो गए। सर सर परसों खत्म हो जाएंगे। परसों यानी, ओके। आफ्टर दैट फ्री? नो सर, क्यों? उसके बाद भी एग्जाम है सर। अच्छा, तो ये कौन सी, मैंने उसके बाद किस चीज़ के एग्जाम है? सर उसके बाद सर मिड टर्म भी होंगे और अच्छा, एनुअल भी होंगे। तो अभी क्या चल रहे हैं ये? सर पीटी चल रहे हैं अभी। ओहो, सब एक साथ ले रहे हैं? यस सर। अच्छा, चलो, मैराथन है यानी मैराथन रेस है। यस सर। चलिए, कोई नहीं, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। के चलो, तो बाकी लोगों के भी स्टार्ट होने वाले होंगे एग्जाम जल्दी सबके। तो चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग लगभग खत्म कर चुके थे सब कुछ टॉपिक आपके। बस प्रेशर के लिए लोगों ने, आपने कहा था कि प्रेशर हम आप लोगों का नहीं हुआ है, कुछ लोगों का, बी बैच के जो स्टूडेंट हैं। तो एक बार प्रेशर देख लेते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर क्या होता है। और इसमें मैं आपको बॉयंसी फोर्स ऑलरेडी करा चुका हूँ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी फोर्स वगैरह हम कर चुके थे ऑलरेडी। तो उसको ब्रीफ में यस डेफिनेशन सर। है ना, ब्रीफ में डेफिनेशन देख लेंगे उसकी क्या होती है। बाकी प्रेशर देख लेते हैं कि प्रेशर क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो देखो, आपने अभी तक मास पढ़ा है तो, और वेट पढ़ा है ना। ग्रेविटेशन में मास पढ़ा है, वेट पढ़ा है। प्रेशर क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक कोई नेल है, मान लो, है ना, नेल माने कील है, और इसको आप यहाँ से हैमर कर रहे हो, और यू आर ट्राइंग टू पुट इट इनसाइड दिस वुडन प्लैंक। अगर आप ऐसे करते हैं और हम ऐसे करते हैं, यहाँ से हैमर करते हैं मान लो इसे, तो कौन से केस में इजी होगा इसको पियर्स कर? फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में इजी होगा, है ना। तो देखो, दोनों केस में हमने फोर्स सेम लगाया, हैमर का जो फोर्स है वो दोनों केस में सेम है। फिर भी यहाँ पे जो है ये इजीली पियर्स कर गया। ऐसा, इसका रीजन क्या है, क्यों पियर्स कर गया इजीली? यस सर। फर्स्ट केस में अंदर क्यों चला गया क्योंकि इजीली? सर उसका एरिया छोटा है ओके, नेल सर के एरिया पॉइंट का। छोटा है तो सर प्रेशर ज्यादा होगा। करेक्ट। इन फर्स्ट केस एरिया इज लेस। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपका जो एरिया है यहाँ पे, जिसमें ये अंदर जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एरिया है इसका काफी कम है, तो सारा फोर्स आपका एक जगह पे कंसंट्रेट हो गया, तो ये आराम से इसके अंदर घुस जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो ये फोर्स इस एरिया पे ट्रांसफर होगा, और ये एरिया जो है काफी ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे प्रेशर हमारा कम होगा, तो ये अंदर नहीं जाएगा। तो हमारा जो प्रेशर होता है वो हमारा एरिया पे इनवर्सली रिलेटेड होता है। फोर्स बाय एरिया को हम प्रेशर लिखते हैं। तो अगर आपका एरिया ज्यादा है तो हमारा प्रेशर जो है कम होगा, और अगर हमारा एरिया कम है तो प्रेशर हमारा ज़्यादा होगा। दिस इज द केस जस्ट लाइक फर्स्ट केस। तो एरिया यहाँ पे कम है क्योंकि, तो इसलिए प्रेशर ज़्यादा है। सर यस। सर आपने अभी तक क्या पढ़ा है, एक बार रिपीट कर सकते हो? तो मेरे को आवाज नहीं आई थी तो पहले। अच्छा, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया, हमने प्रेशर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हम बोल रहे थे प्रेशर जो होता है वो उसके बारे में सोच रहे थे क्या होता है। तो प्रेशर जो होता है, एक्चुअली मैंने ये डिस्कस किया था कि मान लो एक नेल है, कील है, उसको आप एक वुडन प्लैंक में अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हो। तो एक बार मैंने हैमर जो है इस साइड को मारा उसके, और इसका जो ये साइड है जो काफ़ी शार्प है वो इधर है। अगली केस में मैंने हैमर इधर को मारा, और इसकी जो फ्लैट वाला एज है वो इधर रखा हुआ है टेबल में। तो मैंने कहा कि कौन से केस में इजीली जो है कील घुस जाएगी लकड़ी में, तो फर्स्ट केस में घुस जाएगी ऑब्वियसली, यस सर। है ना। तो उसका रीजन क्या था? उसका रीजन जो है ये है कि फोर्स तो आप दोनों केस में सेम लगा रहे हो कील के ऊपर, और कील इस वुडन प्लैंक पे जो फोर्स लगा रही है सेम लगा रही है। लेकिन पहले केस में जो फोर्स है वो कम एरिया में लग रहा है, इतने एरिया में फोर्स लग रहा है केवल, छोटे एरिया में, तो कील जो है आराम से इंसर्ट कर जाती है। दूसरे केस में क्या हो रहा है, फोर्स इतने बड़े एरिया में लग रहा है, तो ये आराम से इंसर्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा कम हो जाता है। प्रेशर क्या होता है यहाँ पे? कम, क्योंकि एरिया यस ज्यादा है, सर। यस सर। और यहाँ पे प्रेशर हमारा ज्यादा है क्योंकि एरिया कम है।
तो प्रेशर इज द प्रॉपर्टी की जो बताती है कि एक पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है। तो प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर? यस यस सर। सर। यस सर। ओके। तो कहीं पे हम चाहेंगे कि अंदर चला जाए, कहीं पे हम चाहेंगे कि कोई चीज अंदर ना जाए। जैसे मान लो कि आपका घर है और घर के पोल हैं, पोल के नीचे आपने फाउंडेशन बनाई, तो आप क्या चाहोगे, फाउंडेशन अंदर घुस जाए या ना घुसे जमीन में? सर ना घुसे। सर ना घुसे। अंदर ना घुसे चाहेंगे आप। तो अगर ये पियर्स ना कर, यहाँ पे नहीं करना चाहते आप कि ये पियर्स करे, तो आपको फाउंडेशन ये बड़ी बनानी पड़ेगी एरिया वाइज या छोटा एरिया लेना पड़ेगा? सर बड़ा एरिया लेना सर पड़ेगा। बड़ा एरिया लेना पड़ेगा। बड़ा एरिया। तो जो आप देखोगे बड़ी बड़ी जो मॉल या बिल्डिंग्स बनती है ना, उनमें काफी बड़ा पहले ऐसे आप देखो स्लैब टाइप की बनाते हैं वो लोग, फिर उसके ऊपर पोल वोल बनाते हैं ऐसे करके। यस सर। तो ये हमें एरिया ना काफी ज्यादा लेना पड़ता है। अगर आपका लोड काफी ज्यादा है तो आपको काफी एरिया लेना पड़ता है। तो हम एरिया क्यों बढ़ाते हैं यहाँ पे, क्या कम करने के लिए? तो प्रेशर। फोर्स। प्रेशर कम करने के लिए। प्रेशर कम करने के लिए। प्रेशर फोर्स तो सेम है दोनों केस में, है ना, प्रेशर कम करते हैं। तो ये प्रेशर का इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब देखो यहाँ प्रेशर जो है हमारा वो क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन न्यूटन पर मीटर। न्यूटन होती है। और एरिया की? मीटर। मीटर। नो, एरिया की यूनिट सर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई फिर? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर। इसका दूसरा नाम क्या है? पास्कल। पास्कल। तो उसको पास्कल भी बोलते हैं। पास्कल वाज ए साइंटिस्ट, उसके नाम पे इसे पास्कल भी बोलते हैं, या फिर पीए भी बोलते हैं। पास्कल को पीए। यस सर। पीएसए डिनोट। पीए से डिनोट करते हैं ना, पास्कल। इतना क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, एक चीज बताओ कि एक क्वेश्चन है आपके पैकेज से ही है, कह रहा है एक टैंक है 5 मीटर हाइट का और इसकी हाइट 5 मीटर है। इट इज हाफ फिल्ड विद वाटर। हाफ फिल्ड विद वाटर, नॉट वाटर, ऑयल लिखा है, विद ऑयल ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का सिंबल ये है, मैं डेंसिटी दे देता हूँ। डेंसिटी इक्वल टू 0.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो व्हाट इज द प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ टैंक? आपको जो आंसर बताना है, बताओ कितना होगा, कैसे निकालेंगे इसे? चलो पहले एक इजी क्वेश्चन करते हैं ना, पहले एक दो इजी क्वेश्चन करते हैं, इसको अभी रुक जाओ, पहले एक दो इजी क्वेश्चन करते हैं, उसमें यूनिट का क्योंकि आपको काफी डिफिकल्ट पड़ेगा। एक इजी क्वेश्चन करते हैं। आपके पास एक ब्लॉक है सर 462.5। 462.5, यूनिट क्या है उसका? सर डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो चेक करते हैं भी थोड़ी देर में, अभी देखते हैं क्या आता है। ब्लॉक वेइंग 1 kg। अब देखो वेइंग लिखा है लेकिन मास लिखा हुआ है ना, तो ऐसे भी लिखते हैं कई बार।
तो ये ब्लॉक वेइंग 1 kg इज इन शेप ऑफ अ क्यूब of length 10 centimeter. It is kept on horizontal table. Find pressure by it on the table. सर ये मास दे रखा है 1 kg। हाँ 1 kg मास होगा, बिल्कुल यूनिट से पता चल रहा है ना हमें। तो आपको आंसर बताना है कितना होगा इसका इन टर्म्स ऑफ दिस या पास्कल, सेम होगा ये। क्या आंसर आएगा? So 980 Pascal. 980 पास्कल। ओके, देखो बाकी लोग भी एक बार निकाल के कितना आता है। 980 करेक्ट लग रहा है मुझे। लेट अस सी। सर 980 पास्कल। करेक्ट। ऐसे किया आपने? यस सर। यस सर ऐसे ही करा। ओके, तो 1 × 9.8 आ जाएगा ये, और एरिया हो जाएगा नीचे 0.1 इंटू 0.1। करेक्ट। सबको क्लियर हुआ ये? Yes, sir. यस सर। ओके, चलो अभी वाला क्वेश्चन करते हैं। इसको नोट करना तो कर लो। सर नोटेड। नोटेड। ओके, चलो ये करते हैं अब। सर ग्राम पर सेंटीमीटर लिखा। हाँ, ग्राम पर सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। सर टैंक की शेप क्या है? 465.
टैंक की शेप कुछ भी मान लीजिए आप, यू कैन टेक एज सिलेंड्रिकल और यू कैन टेक एज क्यूबिकल, आंसर सेम आएगा। ओके सर। सर 462.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 462, ओके चेक करते हैं। इसमें कितना दिया हुआ है? हम्म, फोर 53 दिया हुआ है इसमें, सॉरी हाँ 53 इतना दिया हुआ है। सर 453250 से क्या चीज दे रखा है? आंसर हमें क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है ना इसमें, तो ये दे रखा है प्रेशर कितना आएगा, ये निकालना है हमें। सर 462.5। और 62 आ रहा है। यस यस सर, सर। 0.5। ओके, कैसे कर रहे हो आप लोग? कैसे कर रहे हो? सर डेंसिटी ऑफ वाटर को सर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले लेंगे सर। डेंसिटी ऑफ ऑयल को सर हम 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेके सर हम सर फॉर्मूला लगाएंगे सर। प्रेशर इक्वल्स टू सर जो हाइट वन हमने ली है टैंक की जिसमें फिल्ड है, और डेंसिटी ऑफ वाटर, और उसके बाद सर जी प्लस H2 जो खाली है सर, और डेंसिटी ऑफ ऑयल और जी। तो सर इससे आ रहे हैं आंसर। लेकिन यहाँ पे हमने ये तो माना नहीं ना, मैंने वाटर तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हाफ फील्ड लिखा है ना बस, हाफ फील्ड विद द ऑयल ऑफ डेंसिटी दिस, इतना लिखा है, वाटर तो है ही नहीं यहाँ पे, केवल ऑयल है ना। एंड सेकंड थिंग कि अभी हमने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो इसको बिना पढ़े हम कैसे कर सकते हैं इसको? फोर्स को हम ये कर सकते हैं mg बाई एरिया। mg क्या है यहाँ पे? मास ऑफ द ऑयल जो आपने फिल किया हुआ है। यस सर। मास ऑफ द ऑयल कैसे निकालोगे? आपने जो फिल किया हुआ है यहाँ पे उसका मास कैसे निकालना सर है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे, ठीक है। एक मिनट आओ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करोगे, ठीक है। वॉल्यूम कितना लोगे? कितना लोगे वॉल्यूम? ये आधा भरा हुआ है ना यहाँ तक, यस सर। तो कितना लूँ वॉल्यूम इसका? इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, इसका बेस एरिया ए मान लेता हूँ, एल इंटू बी या समथिंग मान लो, तो वॉल्यूम कितना आएगा? अगर मैं एल और बी मान लूँ इसको, तो वॉल्यूम कितना आएगा? हाइट कितनी लोगे? हाइट तो 2 हाइट इसका आधा लोगे, 2.5 लोगे। यस सर। सर ये सर क्यूबिकल टैंक है। हाँ क्यूबिकल मान लो या कुछ और मान लें, पहले क्यूबिकल से कर लेते हैं, चलो सॉल्व। क्यूबिकल नहीं, मैंने क्यूबॉइडल टाइप का है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं? क्यूबिकल हुआ तो 2.5 मल्टीप्लाई 5। हाँ लेकिन क्यूबिकल इज नॉट नेसेसरी, क्यूबिकल लेंगे तब भी आ जाएगा आंसर, पर अभी क्यूबिकल नहीं है मान लो, तो क्या करोगे? सर क्यूबॉइडल में सर ब्रेड्स भी चाहिए होंगी सर। हाँ तो एल लिख देते हैं इंटू बी, ऐसे कर ले वॉल्यूम को। यस सर। और डेंसिटी ऑफ द ऑयल इंटू जी बाय एरिया, एरिया कितना होगा जिस पे प्रेशर निकालना, ये होगा। यस सर।
तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। अब आपका ये फॉर्मूला आ गया जो आप बोल रहे थे ना, ये तो यहीं से फॉर्मूला ड्राइव होता है ये। यस सर। ओके, एच कितना लेंगे यहाँ पे? सर 2.5। क्योंकि आपका 2.5 है। यस सर। ऑयल का डेंसिटी 0.8। यस सर। यस सर। जी 9.8। हाँ, बस यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं हम लोग, एक गलती कर रहे हैं अभी कि हम लोग जो ये ले रहे हैं तो हमने लिया एसआई यूनिट में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, यस सर। और ये हमने लिया मीटर में, ये भी सही लिया हमने, एसआई यूनिट में लिया। लेकिन ये किस में दिया हुआ है हमें? ग्राम पर सीसी। ग्राम पर cc। तो हमें या तो बाकी को चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, इन सबको। सर ये सर 850 kg पर मीटर क्यूब होगा। हाँ, इसको अगर हम चेंज करेंगे कितना आएगा ये? इसको केजी पर मीटर क्यूब में कितना आएगा? कैसे निकालते हो उसे? क्या सर निकालते हैं? 8.5। नहीं, 8.5 नहीं आएगा। एक ग्राम में 1 किलोग्राम हैज 1000 ग्राम्स। यस सर। ठीक है, तो 1 ग्राम हैज 1/1000 किलोग्राम। यस सर। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/1000। यस सर। ठीक है, हमें इसमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो ग्राम को किलोग्राम में कर लिया। ऐसे सीसी को करेंगे अब, तो 1 मीटर क्यूब हैज हाउ मेनी सीसी? सेंटीमीटर क्यूब। सर 10,000। कैन वी से लाइक दिस? यस सर। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो 1 मीटर क्यूब में 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो कितना होगा? 10⁶ सेंटीमीटर का होल क्यूब। दिस इज हाउ मच? 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, ये लिख सकता हूँ मैं। यस सर। तो 1 मीटर क्यूब है दिस मैनी सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे लेकिन सीसी को मीटर क्यूब में चेंज करना है। आई विल राइट सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/10⁶ मीटर क्यूब। कैन आई राइट लाइक दिस? यस सर। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/10⁶ मीटर क्यूब। इसको जब आप सॉल्व करोगे आप कितना आ जाएगा? 0.85 ग्राम की जगह वी विल राइट 1000, 1/1000 किलोग्राम डिवाइड बाय 1/10⁶। सर 0.85 इंटू 10⁻3। यस करेक्ट, ये आ जाएगा आपका 0.85 10⁻3, यानी कि 850 आ जाएगा ये। यस सर। ठीक है, क्योंकि 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी तो 10⁻3 बचेगा, तो ये 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा। ये तक क्लियर हो गया? यस सर। ओके। नो सर। बताओ सर क्या डाउट है? सर एक बार और बता दो। ये क्लियर है? देखो हमें क्या करना है, ग्राम पर सीसी को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में करना था। ये तो है, पर सर क्वेश्चन हुआ मुझसे। नहीं, क्वेश्चन नहीं, ये इतना क्लियर हुआ। अभी हाँ क्वेश्चन तो करेंगे, अभी क्वेश्चन तो सर, ये तो हो गया। ये हो गया, 850 आएगा। हम्म। ठीक है, ये क्वेश्चन था ना हमारा। यस सर। यस। सर वो हाफ फील्ड ऑयल से और हाफ वाटर से। नहीं, ऐसा लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे। हाफ वाटर लिखा है क्या क्वेश्चन में? नो सर। हाफ फील्ड, अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे, दोनों है यहाँ पे, हाफ फील्ड विद वाटर एंड हाफ फील्ड विद यस द सर, ऑयल। क्वेश्चन तो ऐसा ही था ना। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें हाफ फील्ड विद द वाटर, हाफ फील्ड विद द ऑयल। तो हमने भी ऑयल माना है तो ऑयल से सॉल्व कर लेते हैं ना, जो हमने माना है। हम ये मानते हैं कि इसमें वाटर नहीं है, केवल ऑयल है। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं। सर पूरे टैंक में। आधे टैंक में ऑयल है, बाकी खाली है। ठीक है, यस सर। ओके, तो चलो निकालते हैं कितना वैल्यू आ गया हमारा। ये 2.5 इंटू ये 850 हो जाएगा अब। यस सर। तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 2.5 इंटू 850 इंटू 9.8, यही आ जाएगा प्रेशर। यस सर। अगर यहाँ पे हम देखें तो यही आ रहा था हमारा वैल्यू, और इसका Yes.
ठीक है, यूनिट क्या आएगा इसका? सर पास्कल। पास्कल, क्योंकि आपने ऐसा यूनिट में निकालना, तीनों चीजें आपने मीटर स्क्वायर वगैरह में निकाली है, तो ये यस सर। पास्कल में आपका आंसर आएगा। तो जो सॉल्व करेंगे दैट विल बी आवर आंसर इन द पास्कल। इज इट क्लियर? सर यस। सर आपने सर जो L इंटू बी इंटू एच वाला सर वहां से वो एक और बार समझा सकते हो सर? आपने हाँ किस तरह से मतलब? देखो, मुझे वॉल्यूम ऑफ द ऑयल चाहिए था, मेरे को वेट चाहिए था पहले तो फोर्स निकालने के लिए। तो वेट निकालने के लिए मुझे एम चाहिए, मास ऑफ द ऑयल। तो मास ऑफ द ऑयल निकालने के लिए मैंने वॉल्यूम ऑफ द ऑयल इनटू डेंसिटी ऑफ द ऑयल किया, तो मास आ जाएगा इससे। यस सर। ठीक है, और जी से करेंगे तो वेट आ जाएगा, फोर्स तो वेट के बराबर होता है ना आपका। यस सर। ठीक है, तो ये फोर्स आया डिवाइड बाय एरिया, ये निकालना है हमें। ठीक यस है, सर। अब जो ऑयल है उसका वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, एल तो ये है इसका, इंटू बी इंटू एच, ये करेंगे तभी तभी वॉल्यूम यस आएगा। सर, ये जो सर फोर्स लगा रहा है ये बाइंड फोर्स ही तो हुई। नहीं, बॉइंट नहीं है ये नॉर्मल प्रेशर फोर्स है। बॉइंट तो जब कुछ डुबाओगे इसमें तब लगेगा बॉइंट फोर्स तो। ओके सर। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा, मैं ये कह रहा था, वो एल इंटू बी इंटू एच आएगा, ये क्लियर है, क्यूबेड का यस वॉल्यूम। ठीक है, तो एल इंटू बी इंटू एच किया मैंने, तो वॉल्यूम आ गया मेरा ये। फिर डेंसिटी ऑफ द ऑयल लिखा इंटू जी लिखा, क्लियर। ओके सर। ओके सर। डिवाइड बाय एरिया किया, एरिया करोगे तो कौन सा एरिया लेने, बेस एरिया जहाँ पे प्रेशर लग रहा है आपका। तो एल इंटू बी लिखा, तो एल इंटू बी से एल इंटू बी कट। ठीक है, यस सर। ओके, तो ये हमारा आंसर इससे आ जाएगा। तो ये पास्कल में आएगा, अगर मुझे यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। अगर मुझे डाइन में निकालना होता है सीजीएस यूनिट में, तो क्या करता मैं, यहाँ पे ये 2.5 मीटर था, इसको मैं सेंटीमीटर में करता, तो कितना सेंटीमीटर हो जाता है ये? सर 25। नो, 1 मीटर में, हाँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, 250 सेंटीमीटर। 250 हो जाता। ये कितना हो जाता? सर 980। 980। 980 सेंटीमीटर। और ये कितना लेते हैं? सर जो था। जो दिया हुआ था, ये दिया हुआ था ना ग्राम पर सीसी में, यस सर। तो ये लेते हैं हम लोग, उसको चेंज नहीं करते हम लोग, तो ये ग्राम पर सीसी में आता। अब देखो यूनिट वाइज भी आप देखो बिल्कुल सही चल रहे हो आप। ये किस में लिखोगे आप, ये आपका सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट होगी इसकी। यस और सर। ये ठीक है, और ये सेंटीमीटर। अब देखो इसमें क्या होगा, ये कट जाएगा यहाँ से, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कट गया, 2 सेंटीमीटर कट गया आपके, है ना। यस सर। तो नीचे सेंटीमीटर बचा सर। हाँ, तो क्या बचा आपका, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे कुछ आएगा ये। इसमें एक गलती करी है हमने, इसकी यूनिट नहीं सही है, 980 लिया ना, हाँ सही है। तो ये हमारा आया इसमें ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यस सर। और ये किस में आता, अगर इसको मैं लिखता, ये आपका आता, ये क्या था आपका मीटर, ये था आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब। तो ये आपका किस में आता, केजी, ये आता आपका केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसका यूनिट ये है, और इसका यूनिट, इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, और इसका यूनिट ये है, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को सर हम केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल एक ही तो बात है, वो तो यूनिट है ना बस एक। लेकिन हम लोग इसी को किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम ट्राई करते हैं जो हमारी यूनिट हमारी कॉमनली यूज होती है हम उसी फॉर्म में लिखते हैं ना। जैसे प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो हम उसी फॉर्म में लिखेंगे प्रेशर को।
इंस्टेड ऑफ राइटिंग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन वो भी सही है, गलत वो भी नहीं है, गलत वो भी ठीक है, लेकिन हम लोग जो यूनिट यूज होती है उसी फॉर्म में लिखेंगे जैसे यहाँ पे हमने इसमें लिखा। ठीक है, यस सर। ओके। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप यूनिट लिखना चाहो इसकी तरह तो क्या यूनिट लिखोगे? इसको क्या लिख सकता हूं मैं? फोर्स की यूनिट क्या होती है इस सिस्टम में जिसमें आप सेंटीमीटर वगैरह में नापते हो? फोर्स को किस में नापते हैं? यहाँ पे हमने न्यूटन में मेजर किया था, यहाँ क्या होता है फोर्स का यूनिट? सर केजी मीटर स्क्वायर। नो, केजी तो आपका अलग सिस्टम हुआ ना, एक आपका सिस्टम हुआ यहाँ पे केजी में आप नाप रहे हो चीजों को, मीटर में नाप रहे हो, और एक सिस्टम है जहाँ पे आप ग्राम में नाप रहे हो, सेंटीमीटर में नाप रहे हो, समझ रहे हो? दोनों अलग अलग सिस्टम है। तो यहाँ आप फोर्स को न्यूटन में लेते हो, यहाँ पे फोर्स को किस में लोगे? सर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन, करेक्ट, डाइन में लोगे, और ये पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो एक्चुअल यूनिट होगा वो ये होगा। हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये यूनिट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे एक्चुअली ये यूनिट होना चाहिए वैसे यहाँ पे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर हुआ? यस सर। ओके। तो यूनिट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि सारी यूनिट एक तरह की हो, या तो सारी मीटर मीटर में हो या सारी फिर सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम में हो। तो एक तरह की यूनिट यूज करनी है हमें कोई भी। ओके सर। ओके। तो प्रेशर, अच्छा मान लो मैं प्रेशर को, इसको मैं क्यूबिकल लेता तो क्या होता? सेम आता प्रेशर, डिफरेंट आता? आप क्या लिखते हैं प्रेशर में? आपने यहाँ लिखा था प्रेशर इक्वल टू mg/a किया था आपने, दोबारा कर लो mg/a, क्या करोगे? mg/a, और फिर वही एरिया, इस बार एरिया क्या हो जाएगा आपका? एल स्क्वायर, और mg क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द ऑयल इंटू जी। वॉल्यूम को क्या लिखोगे अब? एल इंटू एल इंटू L/2, क्योंकि हाइट तो आपकी आधी है ना, आधा भरा है ना आपने, यस सर। L/2 लिखेंगे, और डेंसिटी ऑफ द ऑयल लिखोगे, और जी लिखोगे, और बाय एल इंटू एल। तो एल इंटू एल से फिर दोबारा कट जाएगा, ये फिर कट गया, फिर दोबारा आपका वही आ जाएगा 2.5 इंटू डेंसिटी ऑफ द ऑयल 850 लिखोगे। क्या बोल रहे हैं? सर सेम ही आएगा आंसर। सेम आएगा, तो डिपेंड नहीं कर रहा ना, दोनों केस में सेम आंसर आ रहा है आपका। यस सर। ओके। अगर मैं सिलेंड्रिकल लेता, सिलेंडर का पता है आप लोगों को वॉल्यूम वगैरह? सर 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। नो, 4/3 पाई स्क्वायर एच नहीं होता, 2 पाई आर 2 पाई आर एच, वो क्या होता है? तो सिलेंडर का वॉल्यूम। नो, 2 पाई आर क्या होता है? 2 पाई आर केवल अगर बोले तो क्या होता है 2 पाई आर सर्कल में? 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यस सर। इस सर्कल का सर सर्कमफ्रेंस, पाई आर पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई स्क्वायर एच। करेक्ट। सर मैंने सरफेस Yes, sir. बता दिया था। आपने, हाँ, 2 पाई आर इंटू एच अगर बताओगे तो सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया लेंगे पहले और उसको एच से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो m की जगह क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द ऑयल, जो आपने ऊपर लिखा था वैसे लिख रहा हूँ मैं दोबारा। और यहाँ पे जो वॉल्यूम लिखोगे आप, वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 2.5, एच की जगह 2.5 आ जाएगा, इंटू डेंसिटी ऑफ द ऑयल इंटू जी, और अपॉन में क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। फिर कट जाएगा ये, यस सर, फिर से वो आ गया। फिर से वही आ गया। 9.88 जो भी आप लेना चाहते हो। तो तीनों किस में सेम आ रहा है? यस सर। यस सर।
ओके, तो जब तक आपका एच चेंज नहीं होगा ना, यहाँ पे जो एच है आपका, जो एच चेंज नहीं होगा तब तक यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा तीनों केसेस में। अगर आप एच चेंज कर दो तो फर्क पड़ जाएगा। अगर मैं एच चेंज कर दूं तो मेरा फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरा सिलिंड्रिकल ये है, या फिर मेरा क्यूबिकल बॉक्स है या क्यूबॉइड है, तीनों में अगर मेरा वाटर जो है सेम हाइट तक भरा हुआ है, तो प्रेशर क्या होगा तीनों केस में? इक्वल। इक्वल। ओके, और मान लो एक वैसा। सर यस सर ये कोन के केस में भी ऐसा ही होगा? यस, अगर हमारी हाइट सेम होगी तो। ओके सर। यस सर, फिर फिगर मैटर नहीं करेगी। हाँ, वो मैटर नहीं करेगा। अच्छा, मान लो दोनों केस हैं, हाइट सेम है तो प्रेशर सेम होगा दोनों केस में? यस यस सर। यस सर। ओके, अच्छा, मैंने दोनों में ना सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड भरा है, यानी सेम मास ऑफ लिक्विड भरा है। इसमें जो पानी डाला है मैंने उसका मास m था, और इसमें जो पानी डाला है उसका मास भी m था। अब बता सकते हो प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा? इसमें m सर सेम। सर बोल। पहले वाले कंटेनर में प्रेशर शायद थोड़ा ज्यादा होगा क्यों? दूसरे वाले से, क्योंकि कैसे? सर उसका नीचे जो बॉटम एरिया है वो ज्यादा है। नीचे। नहीं, बॉटम एरिया से फर्क नहीं पड़ा, ऐसा फिर यहाँ क्यों नहीं फर्क पड़ा? सर इक्वल ही होगा। नो, इक्वल भी नहीं होगा। एरिया से जो है फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया से कुछ और देखो, थोड़ा सोचो। अगर मास मैंने सर सेम हाइट बदल जाएगी, सर हाइट बदल जाएगी दोनों। करेक्ट करेक्ट, किसमें ज्यादा होगी हाइट? सर पहले वाले कंटेनर में ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, तो प्रेशर कहाँ ज्यादा आएगा? सर सर पहले वाले कंटेनर में। पहले वाले। आपका फॉर्मूला, आपके फॉर्मूले में एच आ रहा था ना, यहाँ पे बार बार एच आ रहा था ना, यस सर। ये एच आ रहा था यहाँ पे आपका। तो ये एच पे डिपेंड करता है आपका हाइट, प्रेशर जो होता है। तो प्रेशर पहले वाले केस में ज्यादा होगा दूसरे से। ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि केस क्या दिया हुआ है ना, अलग अलग केस अगर देंगे तो यू कैन हैव डिफरेंट दिस थिंग। एंड अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स क्या होगा इस केस में, किस में ज्यादा होगा फोर्स? सर फोर्स दोनों में इक्वल ही होगा। होगा, ओके, व्हाई? क्योंकि सर दोनों में लिक्विड सर सेम है, मतलब मास। सर दोनों लिक्विड्स का मास सेम है। मास सेम है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा फोर्स जो है सेम होगा दोनों में, और वो इक्वल टू होगा mg के। यस सर, वेट। वेट के, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करता, प्रेशर तो बराबर थे, फोर्स कहाँ पे ज्यादा होगा? सर इसमें भी इक्वल ही होंगे ना। क्यों? यहाँ तो आपने बोला कि मास दोनों में सेम है, तो इक्वल है। सर यहाँ पे हाइट सबकी सेम है। बिल्कुल सर अमाउंट ऑफ लिक्विड अलग अलग है। अलग ही होगा बिल्कुल, क्योंकि आपका हाइट सेम है ना, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड अलग अलग होगा सब में। तो दूसरे और तीसरे केस में अगर मैं कंपेयर करूं तो अमाउंट ऑफ लिक्विड कहाँ पे ज्यादा होगा? सर P3 में। सर P3 में, सर P3 में ही सर फोर्स ज्यादा होगा। P3 में ही फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि P3 में अमाउंट ऑफ लिक्विड विल बी मोर। 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 मोर, दिस implies that F3 विल बी, जो कि mg के बराबर होगा m3g के, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू F2 के। P1। F2 के है ना, 1 से मैं कंपेयर नहीं कर रहा, 1 में थोड़ा देखना पड़ेगा कितना उसका एरिया है, वो सब पे डिपेंड करेगा। मैं अभी सिंपल केस 2 और 3 कंपेयर कर रहा हूँ बस। तो F3
विल बी मोर एज कंपेयर टू F2, क्योंकि उसमें ये ज्यादा है। यस ठीक, ओके। इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे, आपको पता है प्रेशर आपका फोर्स बाय एरिया होता है, यस सर। तो फोर्स हमारा प्रेशर इनटू एरिया हुआ। अब दोनों केस में प्रेशर सेम है आपका P2 और P3, यस सर। तो बट हमें बट एरिया दोनों का डिफरेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे प्रेशर इनटू एरिया F2 होगा, और F3 हमारा हो गया प्रेशर इनटू ज्यादा एरिया। तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? F3। F3। सर F3। बिकॉज A इज मोर देन A। ठीक है, तो आप चाहे यहां से देख लो या फिर यहां से सोच लो, दोनों तरफ से हमारा सेम आंसर आएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, इन दोनों में फर्क पता चला? दोनों केसेस जो हमने बनाया अभी, एक में मास सेम है, एक में हाइट सेम है। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, चलो आगे चलते हैं अब। तो फ्लूइड का जो प्रेशर होता है, अभी आपने ड्राइव किया है यहाँ पे, कितना है हमारा प्रेशर? H रो जी आया था, यस सर, रो जी एच। रो जी एच। तो हमारा प्रेशर जो आता है वो रो जी एच आता है, और ये डिपेंड नहीं करता आपका कि आपका कंटेनर कितना चौड़ा है। तो अगर कोई ट्यूब है मान लो, उसमें लिक्विड भरा हुआ है H हाइट तक, तो जितना प्रेशर यहाँ पे लगाएगी उतना ही इस सिलेंडर में अगर मैं H हाइट तक भरूं तो प्रेशर यहाँ पे सेम लगेगा दोनों केस में, अगर हाइट सेम है पानी का। और ये दोनों बराबर होंगे रो जी एच के। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सर रॉ सर डेंसिटी है ना? हाँ रो डेंसिटी आप DGH भी लिख सकते हो। रो इज द डेंसिटी, सिंबल फॉर द डेंसिटी। ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा, अब जो लिक्विड का प्रेशर होता है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड जो है हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है। मतलब मान लो ये कंटेनर है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है यहाँ तक, तो लिक्विड जो है जो भी वॉल होगी उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। कैसा फोर्स? परपेंडिकुलर फोर्स। तो लिक्विड जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स लगाएगा दीवार पे। यस सर। ऐसे लगाएगा, ठीक है। तो जहां भी से दीवार दिखे, जहां भी दीवार दिखेगी परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम एक प्लेट ले लें, मान लो एक प्लेट हमने यहाँ पे लगाई, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब मान लो मैं इस प्लेट को ऐसे घुमा दूं तो फोर्स ऐसे लगने लगेगा। यस सर। यस सर। ठीक है, ऐसे घुमा दूं तो ऐसे लगेगा। ठीक है, तो यानी एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे मेरा प्रेशर हर डायरेक्शन में काम कर रहा है। इधर भी कर रहा है, 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 हर डायरेक्शन में काम कर रहा है। यस सर। तो प्रेशर, तो वी कैन से कि प्रेशर एक्ट इन एवरी डायरेक्शन इनसाइड द लिक्विड। यस सर। यस सर। ओके, ऑल डायरेक्शंस। और जो सरफेस होगा जहाँ पे, वहाँ पे कैसे करेगा ये? जहाँ पे ये आएगा वहाँ पे परपेंडिकुलर काम करेगा। कैसे काम करेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, सर यस। सर अगर हम लिक्विड में सर हम बॉल डाल ले तो सर उस टाइम कैसा लगेगा सर इसका प्रेशर? लिक्विड में अगर हम बॉल डाल दें तो उस पर फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा। परपेंडिकुलर मतलब सब डायरेक्शन से ऐसे। ऐसे लगेगा। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये बॉल को कंप्रेस करेगा चारों तरफ से।
इतना क्लियर हो गया सर सब? यस, बोलिए बोलिए। सर बॉल को पानी में डालते हैं तो सर बॉल सर कोई कोई तैरने लगती है सर, कोई बिल्कुल नीचे डाउन में चली जाती है सर, वो क्यों होता है? वो तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, हमने पढ़ा था ना कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस उसका कितना होता है वो निकालना पड़ता है आपको। यस सर। ओके। तो अगर वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस हमारा ज़्यादा आता है अब उसके अपने वेट से तो तैरती है, और अगर वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस कम आता है तो डूब जाती है। अभी देखेंगे उसको भी थोड़ा सा, ठीक है? अभी इतना समझ में आया सबको? यस सर। ओके यस ओके ओके। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला है रो जी एच है। तो जैसे आप एच बड़ा, एच क्या है यहाँ पे? सर हाइट। हाइट कहूँ या डेप्थ, विच इज बेटर टर्म? So depth. डेप्थ। डेप्थ। अगर मुझे यहाँ पे प्रेशर निकालना है इस पॉइंट पे तो आई विल टेक द डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस। यस सर। ओके, जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो जब नीचे जाएंगे, अगर मैं सी में नीचे जाऊंगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो जो आपने देखा ना स्कूबा डाइवर वगैरह अंदर जाते हैं तो वो काफी नीचे जाते हैं, लेकिन उससे नीचे जाने में प्रॉब्लम आती है फिर उन्हें काफी नीचे जाने में। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन क्या होता है कि वहाँ पे पानी प्रेशर बना देता है। प्रेशर बहुत हाई लगने लगता है उन पे चारों तरफ से, है ना? तो प्रॉब्लम होने लगती है फिर। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। तो प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। ऐसे आपने देखा होगा जो आपके डैम्स वगैरह होते हैं उनकी दीवारें ऐसे बनती हैं। यस अगर सर। ऐसे यस क्यों, सर। ऐसे क्यों बनाते हैं हम? ताकि सर प्रेशर कम हो सके बॉटम पे। हाँ, ज़्यादा प्रेशर जो लग रहा है उसको बैलेंस कर सकते हैं हम, है ना? तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा नीचे बॉटम पे। प्रेशर कैसा लगेगा? परपेंडिकुलर तो सरफेस लगता है प्रेशर, ऐसा लगेगा। तो यहाँ ज़्यादा यस प्रेशर सर। होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ और कम होगा। तो ज़्यादा प्रेशर को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे ज़्यादा चौड़ी दीवार बनानी पड़ेगी। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। तो प्रेशर के साथ दीवार से क्या मतलब? भाई अगर प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो ये दीवार को तोड़ने की कोशिश करेगा ना। भाई आप ये मानो कि आपके पास एक कार्डबोर्ड है, सिंपल कार्डबोर्ड, ठीक है? और मैं इसके ऊपर वाटर का गिलास रखता हूँ, यस सर। तो ये मैं कैरी कर सकता हूँ उसे, यस सर। ठीक है? लेकिन मान लो मैं कार्डबोर्ड के ऊपर एक बाल्टी रख दूँ, अब कैरी हो जाएगी? सब बीच में नो से सर। नहीं। तो अब क्या लोगे? यहाँ पे प्लैंक लेना पड़ेगा आपको एक। यस सर। तो आपको बढ़ानी पड़ेगी ना, थिकनेस, तो टूट जाएगा ये तो। सर बट उसके साथ शेप से क्या उसका मतलब है? शेप नहीं, तो चौड़ा लेना पड़ेगा ना। ये पतला था यहाँ पे, बहुत काफी पतला था तो काम नहीं किया आपने, चौड़ा लिया तो ये प्रेशर डिवाइड करने के लिए सर, जैसे स्कूल बैग्स की स्ट्रैप में करते हैं सर, चौड़ी होती है सर। एग्जैक्टली वो नहीं बोल सकते यहाँ पे रीजन। यहाँ पे सर रीजन तो थोड़ा अलग है। सर तो नहीं, हर जगह पर सेम ही लगाएगा ना? नहीं, प्रेशर सेम मतलब यहाँ पे प्रेशर कम है ऊपर, तो आप कम दीवार चाहिए यहाँ पे। नीचे प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो आपने चौड़ी दीवार बनाई फिर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा है आपका। सर। ओ सर यस। जो डैम टूट जाती है तो वो इस वजह से टूटती है कि उसकी दीवार चौड़ी नहीं होती। हाँ, कई सारे रीजन होते हैं। दीवार चौड़ी नहीं होगी या दीवार कमजोर हो गई आपकी तो ब्रेक हो जाएगी। ओके सर। और कई बार क्या रीजन होता है यहाँ पे कि आइस जम गई, पीछे पानी जम गया, आइस ने बहुत फोर्स लगाया, तो नॉर्मल जो प्रेशर वाटर का लगना चाहिए था उससे भी ज़्यादा प्रेशर लग गया तो टूट सकता है। और भी रीजन हो सकते हैं बहुत सारे। ओके सर। तो कुल मिला के यहाँ पे हमें क्योंकि प्रेशर ज़्यादा चाहिए था तो मैं फिर चौड़ा यहाँ पे ये दीवार को जो चौड़ा रखा था कि ब्रेक ना हो, यहाँ पे टूटे ना, है ना? यस सर। ओके ओके। तो प्रेशर इंक्रीजेज विद द डेप्थ, ठीक है? आप जो बैग वाला एग्जांपल दे रहे थे ना, बैग वाला एग्जांपल इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आप एरिया बढ़ाते हो, लेकिन यहाँ पे एरिया जो बढ़ रहा है ना, एरिया हमें कौन सा बढ़ाना पड़ेगा? अगर एरिया बढ़ाओगे आप तो परपेंडिकुलर टू द वो बढ़ाना पड़ेगा, फोर्स जो लग रहा है आपका, फोर्स आपका पानी जो भरा हुआ है ऐसे भरा हुआ है डैम में,
तो ये एरिया तो हम बढ़ा नहीं रहे ना, ये तो हमारा सेम है एरिया। यस सर। है ना, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट दिस एरिया ना, ये एरिया तो हमारा सेम है। हम तो ये वाला एरिया की बात कर रहे हैं, ये एरिया तो डिफरेंट चीज है ना एक। यस सर। यस सर। ओके, अगर आप ये वाला एरिया बढ़ाओ ऐसे करके तो बात अलग है, तब तो फर्क पड़ सकता है फोर्स पे, अदरवाइज यहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ और रीजन होता है, लेकिन यहाँ पे हमें बोल सकते हैं प्रेशर बहुत स्ट्रांग होता है, तो आपको फिर यहाँ पे स्ट्रांग दीवार चाहिए उसे रोकने के लिए। बाकी आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक फोर्स होता है, उससे शियर फोर्स बोलते हैं, वो शियर फोर्स ज्यादा होता है यहाँ पे, तो आप पढ़ोगे हायर क्लास में भी। यू विल स्टडी इन क्लास 11th में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड करके चैप्टर आएगा, तो वहां पे पढ़ोगे आप लोग। चलिए, तो प्रेशर विद डेप्थ जो है हमारा इंक्रीज होता है, ये हमने समझ लिया यहाँ पे। अच्छा, एक हमारा जो प्रेशर होता है वो होता है एटमॉस्फेयर के कारण। जो आपका एटमॉस्फेयर है उसका भी एक प्रेशर होता है। आपके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, यस सर। यस सर। तो एयर भरी हुई है चारों तरफ, तो एयर का कॉलम बोल सकते हो आप। अर्थ के चारों तरफ ये एयर का कॉलम है एक तरह का। अगर मैं यहाँ पे Yes, खड़ा हूँ, सर। है ना, यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर एयर का कॉलम है ये पूरा। यस सर। तो इसका जो प्रेशर आएगा वो रो जी एच आएगा। रो क्या लेंगे यहाँ पे, किसकी डेंसिटी लेंगे? रो किसकी डेंसिटी होगी यहाँ पे? तो यहाँ पर प्रेशर रोज एयर। क्यों है? एयर का सर क्या? एटमॉस्फेयर की। एयर की है ना, एटमॉस्फेयर तो मैंने एयर है आपकी। यस सर। क्या बोल रहे हैं आप, क्वेश्चन बोल रहे थे, कोई कुछ पूछ रहा था? तो मैं पूछी तो सर यहाँ पे प्रेशर सर रो जी एच क्यों आएगा? क्योंकि आपने लिक्विड के लिए प्रेशर जो निकाला है ना, फ्लूइड के लिए आपने निकाला है प्रेशर, तो वो सब जगह सेम ही आता है ना फ्लूइड का प्रेशर। तो यहाँ पे कैसे निकालोगे आप? कॉलम मानोगे एक, मान लो यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, तो मेरे ऊपर एक कॉलम काम कर रहा है, कॉलम को आप सिलेंड्रिकल मान लो, फिर आप वही लोगे, उसका मास लोगे, पहले mg लोगे, फिर एरिया से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, तो फिर घूम फिर के वही आ जाएगा प्रेशर। ओके सर। ऐसा लोगे यहाँ पे भी, इसके ऊपर आप सिलेंडर ले लोगे ऐसे, मेरे सिर पे काम कर रहा है प्रेशर, तो एरिया डिवाइड करना पड़ेगा आपको ये वाला। यस सर। ओके, तो ये प्रेशर की वैल्यू कितनी आती है? सर 1,01,325 पास्कल। ओके, अप्रोक्सीमेटली दिस मच। यस सर। यस सर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वन, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 atm, माने एक जो एटमॉस्फेयर पे प्रेशर जो लगा रहा है, यस सर 1 ATM। 1 atm बोलते हैं। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा होता है, atm प्रेशर इज इक्वल टू 10⁵ या फिर 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना होता है। इज इट अ स्मॉल वैल्यू और हाई वैल्यू? सर हाई वैल्यू। हाई वैल्यू। वेरी हाई वैल्यू। तो आप पीछे क्यों नहीं जाते फिर? क्योंकि सर बॉडी भी उतना ही प्रेशर जनरेट करती है एटमॉस्फेयर की तरफ। सर जो हमारा सर ब्लड प्रेशर होता है वो एयर प्रेशर को सर वो कर नेट फोर्स 0 कर देते हैं इनके बीच में। करेक्ट। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसका भी प्रेशर होता है अपना, तो उसको बैलेंस कर लेता है, ठीक है? यस सर। ओके, अगर मैं बाहर का प्रेशर 0 कर दूं तो क्या होगा? सर हमारी बॉडी फट जाएगी। फट सर जाएगी। बस्ट हो जाएगी। ऐसा कब हो सकता है? सर स्पेस में। स्पेस में? बिना स्पेस सूट के स्पेस में। बिल्कुल, अगर मैं स्पेस में चला जाऊं बिना स्पेस सूट पहने तो मेरा अंदर का प्रेशर तो उतना ही होगा, बड़ा हाई प्रेशर होगा अंदर। यस सर। बाहर आपने 0 कर दिया तो मेरी बॉडी फट जाएगी। यस सर। ओके, इसके अलावा अगर आप माउंटेन पे जाएंगे तो माउंटेन पे प्रेशर कम होगा ज्यादा होगा? सर कम होगा। क्यों कम होगा माउंटेन पे प्रेशर? क्योंकि सर प्रेशर डेप्थ के साथ बढ़ता है और हाइट के साथ कम होता है। करेक्ट। दूसरा क्या बोले थे आप, कोई और भी बोल रहा था कुछ? सर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सर वो हाइट से काउंट होता है सर, ऊपर से सर, हमारे ऊपर से। तो सर जितना हम ऊपर जाते रहेंगे सर प्रेशर जो है सर वो कम फोर्स लगाएंगे।
करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, किसी माउंटेन के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा, तो मेरा केवल इतना प्रेशर काम करेगा, ये जो एयर होगी यहाँ पे। यस Yes, सर, sir. एंड नीचे के पार्टिकल्स नहीं लगा सकते फोर्स फिर। नीचे के पार्टिकल तो लगा नहीं सकते, तो मेरा यहाँ प्रेशर कम आएगा यहाँ पे। यस यस सर, यहाँ पे सर ग्रेविटी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ग्रेविटी की वैल्यू भी कम हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे प्रेशर हमारा P2 कम होगा P1 से, यानी यस सर। यस सर। तो कम होगा, यानी आप माउंटेन पे जब जाएंगे तो प्रेशर हमारा क्या होगा, कम होता रहेगा। तो आपको क्या होगा, वहाँ पे कई बार नाक से किसी के खून निकलने लगता है ना माउंटेन में, जब ज्यादा ऊपर जाते हैं तो। यस सर। यस सर। तो वही उसका रीजन ये हो सकता है कि अंदर का प्रेशर तो काफी हाई है आपका, और बाहर प्रेशर कम हो और गया, बाहर का लो हो जाता है। लो हो जाता है, तो आपके नाक से खून निकल सकता है, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। यस सर। और भी चीजें होती हैं, जैसे आप लोग प्लेन में गए, फ्लाइट में, यस सर। तो यस फ्लाइट सर। टेक ऑफ करती है, उस टाइम पे कान में दर्द होता है कभी कभी किसी के, बहुत तेज दर्द होता है। तो उसका रीजन क्या है कि अंदर का प्रेशर हमारा हाई है, और जब प्लेन ऊपर गया तो प्रेशर एकदम से थोड़ा कम हो जाता है पहले, तो आपका सर फिर अंदर वो बाद में क्यों ठीक हो जाता है सर? बाद थोड़ा सा। बाद में आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेती है, और प्लेन भी अपना प्रेशर वगैरह एडजस्ट कर लेता है धीरे धीरे। तो फिर आपको प्रॉब्लम, फिर तो उसकी हाइट लगभग सेम होती है ना, हाइट उसकी तो सेम हाइट पे उड़ता रहता है, तो प्रेशर का ज्यादा वेरिएशन आता नहीं, फिर सर तो अडेप्ट कर लेता है। एडेप्ट कर लेते हैं, तो फिर वो ठीक हो जाता है हमारा। तो ये भी ओके रीजन सर। है, ठीक है, ओके। तो हमने पढ़ा कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है। इसको नापने के लिए एक और तरीका होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम क्या होता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर। तो बैरोमीटर में क्या करते हैं हम लोग, मान लो एक टब है, इस टब में मरकरी भर लेते हैं, Hg, मरकरी। मरकरी का डेंसिटी पता है किसी को? इसको Hg बोलते हैं। मरकरी का डेंसिटी होता है 5.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर से 13 गुना भारी होता है ये, लगभग 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका डेंसिटी होता है। तो इसको हमें माने हैवी होता है, काफी हैवी होता है, ठीक है। यस तो सर। इसको हमने यहाँ भर लिया, ठीक है। अब क्या, यहाँ देखो प्रेशर यहाँ पे कितना होगा, 1 atm होगा यहाँ पे, अगर मैं प्रेशर निकालूं तो। यस सर। अच्छा, मैं यहाँ पे निकालूं तो कितना होना चाहिए प्रेशर? सर कितना? 13.6। नहीं, डिपेंड करेगा, एच पे डिपेंड करेगा, जी पे भी डिपेंड करेगा। हमें तो रो पता है ना, रो तो रो है केवल। यस सर। कितना आना चाहिए? 1 प्लस, मान लो ये एच हाइट है तो कितना आना चाहिए बॉटम पे? 1 atm प्लस दिस। यस Yes. सर। यस सर। 1 atm बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर एंड रिमेनिंग बिकॉज ऑफ द लिक्विड, ठीक है। ओके सर। ओके, अब यहाँ पे प्रेशर 1 atm होगा सब जगह, अगर मैं सेम हाइट पे रखूँ। यस सर। यस सर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ना यहाँ पे एक ऐसा उल्टा करके ग्लास ट्यूब को यहाँ पे डाल देता हूँ, और ग्लास ट्यूब में एक होल होता है जहाँ से कि मैं एयर यहाँ की निकालता हूँ। कहाँ की एयर? यहाँ पे एयर पार्टिकल हैं, इनको मैं बाहर को सक करता हूँ, यस सर। वैक्यूम पंप लगा देता हूँ और बाहर को सक करता हूँ। तो क्या होगा यहाँ पे, प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, जब मैं एयर को सक करूंगा तो प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? सर घटेगा। घटेगा, ठीक है। सर घटेगा। घटेगा। अभी शुरू में कितना प्रेशर होगा यहाँ पे जब मैंने कुछ नहीं लगाया, वैक्यूम पंप वगैरह? सर 1 atm। सर 1 atm प्लस रो GH। नहीं, एयर इसके, अगर मैं केवल ट्यूब के अंदर बात करूं तो 1 atm होगा। यस सर। यस सर। एयर भरी है ना, तो मैं इसको उल्टा करके ले आऊंगा तो यहाँ पे 1 atm होगा प्रेशर हमारा। यस सर। अब मैंने इसको बाहर निकाला तो प्रेशर कितना हो गया, कम हो गया। यस सर। और सारी एयर बाहर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा प्रेशर? सर 0। सर पर प्रेशर तो कभी 0 नहीं हो सकता सर, स्पेस में भी परफेक्ट वैक्यूम नहीं बन सकता।
परफेक्ट वैक्यूम ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हैं, ऑलमोस्ट जीरो तो हो ही जाएगा। यस सर, ऑलमोस्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने मान लो बना लिया कि परफेक्ट वैक्यूम हमने किसी तरीके से जीरो कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रेशर कितना है? एक्सक्यूज मी सर, सर ये- अभी मुझे आवाज नहीं आ रही थी सर आपकी, सर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं सर कि वैक्यूम में सर कम से हो जाएगा प्रेशर? वैक्यूम भाई, आप प्रेशर किसके, एयर के कारण प्रेशर है ना, जो एयर का कॉलम है। प्रेशर किसके कारण है? एयर के कारण प्रेशर तो है, जो एयर है यहाँ पे। यस सर। तो अगर आप एयर को गायब कर दो यहाँ पे तो प्रेशर जीरो हो जाएगा। ओके सर। यस सर। प्रेशर जीरो हो जाएगा हमारा, है ना। अब देखो, सर जीरो तो नहीं होगा ना सर, मतलब बहुत कम हो जाएगा सर, जीरो नहीं होगा। अगर सारा एयर गायब कर दे तो सारा एयर गायब कर दे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, है ना। एयर है ही नहीं ना वहाँ पे, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, प्रेशर कौन लगाएगा यहाँ पे? ओके सर। जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे प्रेशर कितना है यहाँ पे? सर 180 180 है। 180 यहाँ पे 180। तो यहाँ पे हाई प्रेशर है इसके मुकाबले, ऊपर के मुकाबले। यस सर। यस सर। तो ये लिक्विड क्या होगा, ऊपर जाना शुरू कर देगा। जैसे जैसे आप एयर को रिमूव करते जाओगे वैसे वैसे ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। और जब एयर को पूरा रिमूव कर दोगे तो कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी, मरकरी यहां तक आ जाएगा, ठीक है। यस सर। अब देखो, ये हाइट हमें निकालनी है एच की, कितना हाइट तक ऊपर आएगा ये हमें निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हम कैसे निकाल सकते हैं? भाई हमें यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे 1 atm होगा प्रेशर यस फाइनली। तो हम क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस रो जी एच इक्वल टू 1 atm। भाई यहाँ का प्रेशर प्लस लिक्विड का प्रेशर 1 atm के बराबर होना चाहिए, यस सर। है ना। यहाँ पे जो प्रेशर आएगा 1 atm वो किसके कारण आएगा? एयर के कारण तो आ नहीं सकता है, तो जीरो हो गया। तो रो जी एच के कारण आएगा प्रेशर, यस सर। तो 1 atm। तो एच कितना आ जाएगा मेरा? 1 atm। 1 ATM अपॉन रोजी। तो जी 1 atm को मैं लिख सकता हूँ 1.01 10 to the power 5। तो मैं इसको लिखूंगा 1.01 10 to the power 5। ये एसआई यूनिट में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर मीटर सर। स्क्वायर में। और रो को मैं लिखूंगा 13.6 इंटू 10 to the power 3। 13.6 ग्राम पर सीसी है, इसको मैं 13.6 इंटू 10 to the power 3 भी कर सकता हूँ, है ना। केजी में ऐसे आता है ना आपका, अभी आपने निकाला था Yes, थोड़ी देर sir. पहले। यस सर, यही आएगा। यही आएगा। तो एच हमारा आ जाएगा इंटू जी करेंगे तो 9.8। तो आपकी जो वैल्यू आती है सॉल्व होके, ये आती है हमारी 76 सेंटीमीटर। यानी ये जो मरकरी हमारा ऊपर आएगा कितना आएगा? 76 सेंटीमीटर 0.76 मीटर। हाँ, मीटर में अगर लिखेंगे तो 76 मीटर। तो उसको हम, ये तो सेंटीमीटर में लिखते हैं या हम एमएम में लिखते हैं, तो 76 सेंटीमीटर आएगा। ये क्लियर हुआ सबको जो हमने ड्राइव किया है? यस सर। पक्का सबको क्लियर है? मुझे नहीं हुआ। नहीं हुआ? ये समझ में आया प्रेशर जीरो होगा? नो सर। भाई जब एयर को रिमूव कर दोगे तो प्रेशर कौन लगाएगा? प्रेशर तो कोई लगाने वाला चाहिए ना आपको, कोई प्रेशर कौन लगाएगा वहाँ पे? कोई है ही नहीं वहाँ पे, तो जीरो होगा। ठीक है, एयर को रिमूव कर दिया, प्रेशर जीरो हो गया वहाँ पे। यस सर। ठीक है, अब प्रेशर जो है यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे नीचे, वो किसके कारण आएगा? एयर के कारण तो आ नहीं सकता प्रेशर, किसके कारण आएगा? लिक्विड के कारण, मरकरी के कारण, रोज। यस सर, मरकरी रोजी एच। रो जी एच के कारण। तो रो जी एच में लिख दिया प्रेशर यहाँ पे। और वो प्रेशर यहाँ पे कितना आना चाहिए? 1 atm, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर 1 atm है। अगर ये प्रेशर बराबर नहीं होंगे ना आपस में सारे, तो ये लिक्विड भागेगा यहाँ वहाँ। तो लिक्विड जब रुकेगा तो प्रेशर क्या होगा? सब जगह बराबर होगा एक हाइट पे। तो हर जगह प्रेशर 1 atm होना चाहिए। तो इसलिए मैंने Yes, sir.
इसलिए मैंने रो जी एच को 1 atm, यानी यहाँ का जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर एट मान लो पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है सपोज, तो प्रेशर एट पॉइंट ए जो होना चाहिए वो 1 atm होना चाहिए। समझ रहे हो आप? इस बॉटम पॉइंट पे जो प्रेशर है वो 1 atm के बराबर होगा। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, क्यों बराबर होगा? क्योंकि सब जगह 1 atm है, यहाँ तो 1 atm है ही ऑलरेडी, यहाँ पे तो एयर है बाहर, तो 1 atm होगा। तो अगर यहाँ पे 1 atm नहीं होगा तो फिर वो लिक्विड आपका मूव करेगा यहाँ वहाँ, तो अगर लिक्विड को आपको रोकना है तो प्रेशर बराबर होना चाहिए। ठीक है? यस सर। सर इसमें सर Yes, सिर्फ 1 atm होना जरूरी है या फिर सर किसी भी प्रेशर को यूनिफॉर्म होना जरूरी है? यूनिफॉर्म होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या, एक्चुअली यहाँ पे तो हम एटमॉस्फेयर पे बात कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में सब यहाँ पे प्रेशर 1 atm है, तो इसलिए 1 Yes, atm sir. होना जरूरी है। अगर मैं बाहर का प्रेशर कम कर दूं, मान लो अगर मैं बाहर का प्रेशर यहाँ पे 0.5 atm कर दूं किसी तरीके से, तो फिर यहाँ पे प्रेशर 0.5 atm होना जरूरी है। यस सर, वो सर बाहर के उस पे डिपेंड करेगा। बाहर के प्रेशर पे डिपेंड करेगा कितना प्रेशर है। सर अगर तो अगर क्या होता बाहर का ज्यादा कर देते, सर नहीं मतलब जहाँ अंदर की साइड से ज्यादा प्रेशर लगाएं तो नहीं ज्यादा नहीं होगा ना आपका। देखो कहीं ना कहीं पे लिक्विड रुकेगा ना, अगर वो लिक्विड रुकेगा नहीं तो भागता रहेगा ना लिक्विड। अगर प्रेशर डिफरेंस होगा तो फिर तो भागता रहेगा, आप नापोगे कैसे? जब वो कहीं पे रुकेगा एक हाइट पे आके, तो लिक्विड सब जगह रुका हुआ होगा। नहीं तो अगर मान लो यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो लिक्विड यहाँ भागेगा फिर इधर को, बाहर को, और अगर प्रेशर बाहर ज्यादा है तो लिक्विड इधर को भागेगा। यस सर। तो आप तो ये ट्राई, आप तो तब देख रहे हो जब पूरा रुका हुआ है सिस्टम, रुक गया, मैंने लिक्विड ये पूरा रुक गया, सब कुछ आपका स्टेबल हो गया, तब आप चेक कर रहे हो कि मेरी हाइट कितनी है। ठीक है? यस सर। हम लोग ना सर अगर हम ये इक्विलिब्रियम अगर हम इसे हाँ बोलो बोलो। सर अगर हमने जो सर ये मरकरी पे एक्सपेरिमेंट किया है सर, अगर ये वाटर पे करते तो Yes, सर coming, कितनी coming, डेप्थ पे coming. 1 atm आता? कमिंग टू योर पॉइंट, अभी आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। अभी पहले इसको समझ लेते हैं। इतना क्लियर है? यस मैंने रो जी एच को फिर लिखा इतना, यस सर। और यहाँ से एच निकाला तो 76 सेंटीमीटर ऑफ द मरकरी आया। ये क्लियर है? यस यस सर। यस सर। ओके। अब मान लो बाहर का प्रेशर, आपने जैसे बोला कि सर 0.5 atm कर लेते हैं, तो अगर बाहर का प्रेशर 0.5 atm हो जाएगा तो यहाँ मेरे को जो हाइट चाहिए होगी, अब ये कितनी आएगी? 76 आएगी या उससे कम आएगी या ज्यादा आएगी? सर एक बार अपना क्वेश्चन ये है कि अगर आउटसाइड का प्रेशर 0.5 atm हो, यहाँ पे प्रेशर आउटसाइड, सब जगह प्रेशर हमारा जो है ना, प्रेशर यहाँ पे 0.5 atm है, सर उसकी सर हाफ हो जाएगी। अचीव करना है तो हाइट यहाँ पे जो हमें चाहिए, ये हाइट कम सर चाहिए, हाइट हाफ हो जाएगी। सर हाइट हाफ हो जाएगी। हाफ हो जाएगी। क्यों हाफ हो जाएगी? सर क्योंकि 1 atm से 0.5 atm हो गया, फिर डिवाइड करेंगे तो सर हाफ हो जाएगी। करेक्ट। अब क्या हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 0 प्लस दिस इक्वल टू 0.5 atm, ये लिखेंगे इस बार। यस सर। यस सर। तो h मेरा कितना आ जाएगा? 0, ये आ जाएगा। ऐसे करके आ जाएगा। यस सर। तो ये हाइट हमारी कितनी आ जाएगी इस केस में? 76 का आधा कितना होगा? 38। यस सर। यस यस सर। सर 38 सेंटीमीटर। तो इस केस में आपकी हाइट कम हो जाएगी। आउटसाइड प्रेशर बिकम्स 0.5 atm। तो ये हाइट आएगी मरकरी की। अब ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो अगर मैं बैरोमीटर को पहाड़ पे ले जाऊं, माउंट एवरेस्ट पे, तो एच की वैल्यू 76 से कम आएगी, ज्यादा आएगी या सेम आएगी? सर कम आएगी। 76 से कम सर कम आएगी। ओके, क्यों कम आएगी? क्योंकि प्रेशर सर वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है। वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, यानी बैरोमीटर की जो हाइट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता सकती है आपको। प्रेशर कितना है बाहर का, ये बता सकती है?
यस सर। यस सर। यस सर। बता सकती है? तो हम बैरोमीटर क्यों यूज करते हैं? टू फाइंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो भी आउटसाइड का प्रेशर है, चाहे वो 1 एटीएम है, चाहे 2 एटीएम है, चाहे 0.5 एटीएम है, वो हम इससे निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको? यस यस सर। यस सर। ओके, अच्छा अब एक चीज बताओ, जब ये पूछ रहे थे ये कि अगर मैं यहाँ पे मरकरी की जगह पे पानी भर देता, यहाँ पे पानी का टब होता और ऐसा करता सेम, तो हाइट ज्यादा आती या कम आती? ज्यादा आती। क्यों आती ज्यादा? क्योंकि सर जो मरकरी की डेंसिटी है वो वाटर से सर अराउंड 13 टाइम्स ज्यादा है, इसीलिए। अगर हम वाटर के केस में लिखते हैं यहाँ पे, तो क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं 0 प्लस रो जी एच इक्वल टू 1 एटीएम, ऐसे लिखते हैं वाटर के केस में भी आप सेम? मान लो एच डैश हाइट तक के वाटर राइज करता हो, ऐसे लिखते हैं आप? यस सर। ठीक है, अब डेंसिटी किसकी लेते हैं यहाँ पे हम? वाटर की। वाटर। वाटर। तो हम लिखते हैं 1.01 10⁵ डिवाइडेड बाय रो ऑफ द वाटर। तो रो ऑफ द वाटर कितना होता है? 1000 होता है केजी पर मीटर Yes, क्यूब में। sir. तो ये लिखते हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये मरकरी का केस है और ये वाटर का केस है, तो कहाँ पे हाइट ज्यादा आएगी? मरकरी में वाटर डेंसिटी, में। मरकरी की डेंसिटी ये थी, वाटर में ज्यादा आएगी? यस सर। यस कितने सर। कितने टाइम्स ज्यादा आएगी? सर अराउंड 13 टाइम्स। अराउंड 13 टाइम्स ज्यादा आएगी। यस सर। तो मल्टीप्लाई करके बताएगा कोई मुझे? 76 इंटू में अगर 13.6 करता हूँ तो कितना आता है लगभग मल्टीप्लाई करके? सर कौन कौन सी? अगर मैं यहाँ पे हाइट निकालूंगा ये, तो ये आपकी कितनी आएगी? 13.6 इंटू 76 आएगी ना? यस सर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, कोई बता सकता है मुझे सेंटीमीटर में? कैलकुलेटर से करके देख लो यार, कितना आ रहा है? सर Around 1033.6 सेंटीमीटर। करेक्ट। मीटर में कितना आ जाएगा? सर 103। नो, सर Sir, 10.36। 1.0336। मैंने 10.3 ऐसे? सर 1.0336। नो, सर 10.36 मीटर। सही से करो, देखो इस सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 0.76 आ जाएगा। ये 0.76 मल्टीप्लाई बाय 13.6 करना है आपको। सर 10 के अराउंड ही आएगा। 10 के अराउंड आएगा ना? 10.3 मीटर के अराउंड आएगा लगभग। यस सर। ठीक है, तो पानी कितना ऊपर जाएगा? 10 मीटर अराउंड। 10.336 मीटर्स। 36 मीटर। और मरकरी कितना गया था? 76। 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर। ओके, अब 10.3 मीटर देखो कितना बड़ा वैल्यू है। आपकी जो घर होता है उस पे एक फ्लोर पता है कितने मीटर का होता है होगा आपका? इसको गैस है? सर 6-7 मीटर। नो, 6-7 मीटर का। सर 3-4 मीटर्स। 3-4 मीटर के अराउंड आपका कितना होता है फ्लोर? 12 फुट का होता है लगभग एक घर का जो होता है सीलिंग, 10-12 फुट के आसपास होती है। क्या? तो 12 फुट में कितने मीटर? एक मीटर में आपके 3 फुट के आसपास होता है लगभग। तो सर 4 मीटर के अराउंड आएगा। अराउंड 4 मीटर है, तो 10 मीटर कितना हुआ लगभग? 2.5 फ्लोर। यस सर। आपके Yes, 2.5 फ्लोर के बराबर आया ये। यस सर। यस सर। तो आपको ये ट्यूब काफी बड़ी बनानी पड़ेगी फिर तो ये पानी के केस में। यस सर। यस सर। तो इज इट प्रैक्टिकल इतनी बड़ी ट्यूब आप बना के जो है लैब में ले जाएं, उसे यहाँ वहां जाके एक्सपेरिमेंट करें? प्रैक्टिकल है ये? नो नो सर। ओ सर। प्रॉब्लम होगी ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको एक्सपेरिमेंट करने में। तो हम इसलिए क्या करते हैं, हम लोग इसलिए हैवी लिक्विड लेते हैं, यानी जिसमें हाइट कम हो, मरकरी टाइप का। यस सर। अगर सर असली में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो नदियां ऊपर उड़ जाएगी। हाँ, उठ सकती है बिल्कुल। उठ सकती ओके सर।
ठीक है, तो दिस इज द थिंग। तो ये अब क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन जो पूछे थे कि वाटर अगर लेंगे तो क्या होगा? यस सर। ओके, तो वाटर लोगे तो काफी ऊपर जाएगा, और अगर वाटर से भी हल्का कोई चीज लोगे तो और ऊपर चला जाएगा, यस सर। है ना? अगर हम ऑयल ले लें, मान लो डेंसिटी 0.8 का ऑयल ले लें तो और ऊपर चला जाएगा, है ना? यस सर। ओके, तो आई होप सबको बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये सब क्लियर हो गया होगा अब। यस सर। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रेशर थिंग। और बुआयंसी में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका था, लेकिन अगर आप लोग एक बार ब्रीफली देख लेते हैं बुआयंसी हम लोगों ने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कोई लिक्विड जो होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या पढ़ा था हमने, कोई जो लिक्विड होता है वो कितना बुआयंट फोर्स लगाता है किसी बॉडी पे, अगर मैं डुबाऊं उसे तो कितना बुआयंट फोर्स लगता है, कैसे निकाल? GH। नो, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू फोर्स लगती है। करेक्ट, buoyancy force equal to weight of liquid displaced। यस सर। weight of the liquid displaced कैसे निकालते हैं हम? सर वहां से जितना लिक्विड सर डिस्प्लेस्ड हुआ है। उसका वॉल्यूम निकालते हैं पहले। यस सर। तो हम लोग क्या निकालते हैं, पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? रो VG। रो किसको लूंगा, किसका रो? सर वाटर का। लिक्विड का। ठीक है, इनटू जी। दिस इज द buoyancy force ऑन द बॉडी। यस सर। और बॉडी का रो जी भी। अगर मैं बॉडी का वेट लिखूं तो इसमें क्या लिखूंगा? अब किसकी डेंसिटी लूंगा? सर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की Subject की। मास की। इंटू जी ये लूंगा, ठीक है। अब बॉडी को तैरने के लिए कंडीशन क्या होगी? buoyancy ज्यादा होना चाहिए, वेट ज्यादा होना चाहिए? buoyancy। सर बोयंसी। buoyancy ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि ये होना चाहिए, यानी कि ये होना चाहिए, यानी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए बॉडी की डेंसिटी से। यस सर, इसी वजह से समुद्र में वो चलते हैं शिप। हाँ शिप, अच्छा शिप में तो डेंसिटी लोहे का होता है, शिप की डेंसिटी तो ज्यादा होनी चाहिए पानी से। लोहे की डेंसिटी जो होती है आयरन की तो काफी ज्यादा होती है पानी से, तो क्यों चलता यस है? सर। आयरन की मेरे ख्याल से इतनी होती है कुछ, और पानी की होती है 1000। तो लोहे का जहाज पानी में क्यों चलता है, तैरता क्यों है मतलब? देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ बॉडी लिखा है, बॉडी की डेंसिटी है ना, मटेरियल की लिखा, इसके लिखा है बॉडी की, ठीक है। यस सर। यस सर। देखो मान लो एक बॉल है और इसका मान लो कि वॉल्यूम है सपोज लेट अस से 10 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका डेंसिटी है सपोज 2 सेंटीमीटर क्यूब, नो लेट अस से 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ओके, पानी में डूबेगा ये, तैरेगा ये? इसकी डेंसिटी ये है वाटर की, डूबेगा। क्यों डूबेगा? सर क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है ना ऑब्जेक्ट की। डेंसिटी ज्यादा है पानी से तो डूबेगा, ठीक है बिल्कुल करेक्ट, डूबेगा, है ना। तो अच्छा मैं इसका अगर मैं निकालूं कि ये कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, अगर वो निकालूं वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, तो क्या आएगा?
सर बॉयंट फोर्स के बराबर। मैंने वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, मैं क्या लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा? यस सर। वॉल्यूम कितना लिखूंगा? सर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। और ये कितने लिखूंगा? 1 सर 1 और इसको 9.8 कर सकते हो। 9.8। 9.8 लेकिन ये जी आपका जो है एसआई यूनिट में है, ये सब ग्राम सेंटीमीटर वगैरह में है ना, तो 980 लिख सकते हो, या जी लिख देता हूँ, चलो जी छोड़ देता, ठीक है। तो ये 10 जी आ गया। यस सर। yes sir तो दिस इज वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। अगर मैं मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस निकालूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे? सर जी नहीं मल्टीप्लाई होगा फिर। तो सेम होगा सर, बस उसकी डेंसिटी आ जाएगी मास की। जी से डिवाइड कर दूं यानी, तो ये आएगा 10 ग्राम। यस सर। yes sir ठीक है। और बॉडी का मास कितना आएगा? मास ऑफ बॉडी विल बी कितना आएगा? कैसे निकालेंगे? सर 2 ग्राम पर सीसी। आपका ये होता है ना मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो मास कैसे निकालोगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके। यस सर। yes sir 20 10 इंटू 2 यानी 20 ग्राम। तो इसका अपना वेट कितना है? 20 ग्राम। सर 20 ग्राम। 20 ग्राम है। सर फिर डिवाइडेड बाय 10। क्यों 10 क्यों करेंगे? 10 ग्राम आ गया ना, 20 ग्राम आता हो गया, 10 से क्यों डिवाइड करोगे? मास आया ना, यस वेट थोड़ी है, मास आया है। यस सर। तो 20 ग्राम आया इसका अपना मास। और लिक्विड कितना डिस्प्लेस कर सकता है ये? 10 ग्राम 10 ग्राम। तो डूबेगा या तैरेगा? डूबेगा तो तैरेगा भाई। सर, लिक्विड डूबेगा। सर डूबेगा। लिक्विड डिस्प्लेस कम कर पा रहा है ना, ये कर नहीं पा रहा है इतना। इसको तैरने के लिए, फ्लोट करने के लिए कितना लिक्विड डिस्प्लेस करना चाहिए मिनिमम? सर 20 20 ग्राम। 20.1 हाँ मैंने 20 बोलूँ तो 20 में भी फ्लोट कर जाएगा, बराबर हो जाएगा लगभग, नीचे नहीं जाएगा मतलब, है ना। 20 ग्राम करना चाहिए इसे। yes sir ये बात Yes, समझ में आ sir. रही? ये बात सबको समझ में आ रही है? 20 ग्राम डिस्प्लेस करना चाहिए। yes sir किसी को डाउट है इसमें? ओके 20 ग्राम सर आपने इस चैप्टर की सर मेंटी लोगे। हाँ आप देखते हैं, आपका कोर्स खत्म हो गया, मेंटी कराएंगे एक दिन। तो 20 ओके ग्राम, सर। 20 ग्राम डिस्प्लेस करना पड़ेगा इसे। ये बात क्लियर हुई सबको? yes sir यस सर। यस सर। ओके। तो 20 ग्राम लिक्विड डिस्प्लेस करने के लिए मुझे कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा? टू डिस्प्लेस 20 ग्राम मास ऑफ वाटर, I need to displace how much volume of the water? कितना सीसी वॉल्यूम डिस्प्लेस करना पड़ेगा? sir 2 2 से कैसे आएगा? 2 अगर आप करोगे, वाटर की डेंसिटी 1 है, 2 सीसी करोगे तो 2 ग्राम ही तो होगा बस। 1 sir 1 1 करोगे तो फिर 1 ग्राम होगा डिस्प्लेस। आपको 20 ग्राम डिस्प्लेस करना है। तो वाटर की डेंसिटी देखो ना कितनी है, वाटर की डेंसिटी ये है, तो अगर 1 सीसी डिस्प्लेस करोगे तो 1 ग्राम तो डिस्प्लेस होगा। कितना करना पड़ेगा आपको? सर 20 सीसी। 20 सीसी करना पड़ेगा। यही फॉर्मूला तो लगेगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू रो। yes sir तो अगर आप 20 सीसी डिस्प्लेस करोगे तो 20 सीसी वाटर का मास कितना होगा? $20 ग्राम होगा ना यस सर। yes भाई। sir
इतना फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला तो है, इसको भूलो मत ना। मास अगर निकालना है तो इससे निकालोगे, वॉल्यूम निकालना है तो डिवाइड करोगे, डेंसिटी निकालना है तो ऐसे करोगे, है ना। इससे फॉर्मूला तो लगा रहे हैं बार बार हम, एक ही बात है ना ये। तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि अगर मैं 20 सीसी डिस्प्लेस करता हूं, यानी वॉल्यूम 20 सीसी है, तो उसका मास कितना होगा? 20 ग्राम। 20 ग्राम। 20 ग्राम, क्योंकि रो तो 1 है आपका। यस सर। तो मैं कितना Yes, sir. कितना डिस्प्लेस करूंगा, यानी 20 ग्राम ऑफ वाटर। 20 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये फ्लोट कर सकता है इस केस में, अगर मैं 20 सीसी डिस्प्लेस करूं तो फ्लोट कर सकता है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, लेकिन बॉडी का वॉल्यूम कितना है एक्चुअली? 10 सीसी। 10 सीसी। यस सर। और मुझे डिस्प्लेस ज्यादा करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? बॉडी को अंदर से कैविटी बनाना पड़ेगा, खोखला बनाना पड़ेगा, तब हो सकता है ये पॉसिबिलिटी। यस सर। यस सर। जो 10 ग्राम की बॉडी है उसको मेरे को खोखला करना पड़ेगा, तब ये हो सकता है इसका वॉल्यूम 20 सीसी हो जाए। अब ये फ्लोट कर सकती है? यस सर। यस सर। ओके, तो अब ये फ्लोट कर सकती है। तो अब इसकी डेंसिटी, लेकिन जो मटेरियल है जो आपने यूज किया है यहाँ पे मटेरियल, इसकी डेंसिटी कितनी है? वी 20 सीसी। डेंसिटी, मटेरियल की डेंसिटी क्या थी यहाँ पे? जो मटेरियल हमने यूज किया है, मैंने बॉडी की डेंसिटी की बात नहीं की अभी, मटेरियल की डेंसिटी वो तो सेम रहेगी, जो लोहा होगा वो तो सेम होगा ना, आयरन या जो भी यस होगा। सर। यस sir. सर। तो उसकी डेंसिटी ये है। तो लेकिन ये तैर पा रही है, क्यों तैर पा रही है? क्योंकि अंदर से ये हॉलो है। तो पानी का जो जहाज होता है वो भी इसीलिए तैर पाता है क्योंकि वो अंदर से हॉलो होता है। तो पानी जो डिस्प्लेस करता है वो तो करता है इतना, और मास उसका होता है केवल इतना। इसके कारण मास उसका के कारण होगा, जो यहाँ पे स्टील लगा होगा आपका। यस सर। यस सर। थोड़ा बहुत मशीनें होंगी, पर्सन होंगे इसमें, मशीनें होंगी, वो सब चीज़ें होंगी, उसका मास होगा। तो इसमें मास तो इतना ही है ना, लेकिन डिस्प्लेस कितना कर रहा है? वाटर डिस्प्लेस कर रहा है काफ़ी सारा। वाटर डिस्प्लेस कर रहा है इतना सारा, कितना सारा? इतना सारा पूरा। समझ रहे हो? दोनों में फर्क है। यस सर। यस सर। ओके, तो ऐसे यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पानी डिस्प्लेस कर रहा है पूरा इतना, यस सर। लेकिन मटेरियल कितने में है? इतने में। तो इसलिए ये इसको बैलेंस कर सकता है। पानी हल्का है Yes, लेकिन sir. पानी हल्का है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है। पानी हल्का है लेकिन उसका वॉल्यूम ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है एज कंपेयर टू जो मटेरियल है उसके वॉल्यूम के, है ना। मटेरियल का डेंसिटी ज्यादा है लेकिन वॉल्यूम कम है मटेरियल का। तो Yes, sir. ऐसे फ्लोट कर सकता है। क्लियर है फ्लोट कैसे हो सकती है चीजें? यस सर। यस सर। ओके, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल था। तो आप लोग क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे इसमें। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारा यही बोलता है कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस निकालो, और वो ऐसे निकाला जाता है। यस सर। चलिए, तो ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। एक बार आप क्वेश्चन दोबारा देखेंगे अपने किताब में, इनको कर लें, फिर हम देखते हैं मेंटी वगैरह लेते हैं जल्दी। तो आपका सब कुछ खत्म है अब कोर्स, आप सब लोग ये ढंग से तैयारी करो अपनी, हम करते हैं फिर मेंटी, ठीक है। सर अगर हम बोर्ड Yes, के sir. बीच में सर Yes. सर जैसे आयरन लगा हुआ है सर बाहर, हम्म। अगर हम सर कुछ और लगा के सर उधर की डेंसिटी सर सेम कर दे आयरन से, तो सर उधर ही टूट जाएगी ना सर? अगर हम डेंसिटी ज्यादा कर दें उसकी वोट की कुछ लगा के, यस सर। सर हाँ। जैसे आयरन की थी उतनी डूब सकती है। आप यहाँ पे आयरन लगा दो, यहाँ पे बाहर बहुत सारा आयरन लगा दो, डूब सकती है। ओके सर। डूब सकती है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय टू ऑल। थैंक यू सर। ग्रेविटेशन का ही होगा ना? गुड नाइट सर। Like, थैंक यू। गुड नाइट। क्या पूछ रहे हैं, किसका होगा? सर ग्रेविटेशन का मेंट ही होगा ना? देख लेंगे, किसी का भी कर लेंगे। अब तो सब चैप्टर पढ़ चुके हो आप लोग, जो भी होगा रेडी हो जाना बस।
सर यस यस सर। सर मुझे सर एक बार वो दोबारा बता सकते हैं कि सर वो पानी सर किस शेप पे कैसे करेगा? किसकी शेप पे? सर डैम वाला जो आपने बताया था। डैम वाला? डैम ये वाला एक मिनट। क्या जानना चाहते हो इसमें आप? दिख रहा है आपको ये? यस सर। सर पानी सर शेप पे कैसे डिपेंड कर रहा है कि सर इधर कम लगेगा? मैंने डैम का जो वो ये बढ़ क्यों गया शेप, ये बोल रहे हो आप? यहाँ पे पानी से क्या फर्क पड़ा? यस सर। पानी से ये फर्क पड़ा कि देखो प्रेशर जो है ना, आपका प्रेशर क्या आ रहा था, फॉर्मूला रो जी एच आ रहा था। यस सर। ये वाटर का प्रेशर जो हमने लिया वो है, तो यहाँ पे प्रेशर वाटर के कारण कितना प्रेशर होगा यहाँ पे? 0, क्योंकि एच 0 है। यस सर। और यहाँ पे मान लो 1 मीटर हो गया तो प्रेशर कितना हो जाएगा? ये मान लो 1 मीटर है तो रो जी हो जाएगा। यस सर। 2 मीटर पे कितना हो जाएगा? 2 रो जी हो जाएगा, ऐसे फिर 3 यस। रो जी। तो प्रेशर बढ़ रहा है आपका नीचे नीचे जैसे आप जा रहे हो, ओके सर। समझ रहे हो? प्रेशर यहाँ बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो। तो इसलिए आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल चाहिए नीचे, ठीक है? यस सर। ओके ओके, चलिए समझ में आ गया ना? यस सर। चलिए ठीक है फिर। थैंक यू ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। बाय सर सर। गुड इवनिंग। सर ये थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट, ये जो buoyancy फोर्स आपने लिखा है ना, जो आपका अपवर्ड फोर्स काम कर रहा है, उसको थ्रस्ट बोलते हैं। जैसे आपने buoyancy लिखा था ना, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इसको थ्रस्ट बोलते हैं। आपको क्लास देखिएगा जब हमने buoyancy पढ़ा था ना, तो थ्रस्ट उसको ही हम, इसको buoyancy को ही अब थ्रस्ट बोलते हैं। और ये आता क्यों है? प्रेशर डिफरेंस के कारण। जो यहाँ प्रेशर लगता है P1 और P2, जो डिफरेंट प्रेशर लगते हैं ऊपर और नीचे से, इनके डिफरेंस के कारण ही ये फोर्स आता है buoyancy, और वो इसके बराबर होता है। ओके सर, थैंक्स सर। ओके ओके, वेलकम। बाय सर। बाय बाय ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग।